थार पार्कर नस्ल में एक और विचित्र एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ देखने को मिल रहा है। ये बच्चियाँ विशेष बच्चियाँ है क्योंकि अब तक की यंगेस्ट हमारे फार्म की और जो हमने एग्जाम्पल्स में सुना है उनमें से भी अब तक की यंगेस्ट हीफर है जो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। और अब ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये हीफर 4 महीने बाद ये बछड़े को जन्म देने वाली है। एक बड़ी विचित्र घटना है, एक स्पेशल एग्जाम्पल है। तो ये पॉसिबल हुआ है इन गायों की स्पेशल फीडिंग की वजह से। जो ऑर्गेनिक फीड इन्हें दिया जाता है, जो हरा चारा जो इन गायों के प्योरली इन गायों के डंग से ही बनाया जाता है, जो इन गायों के गोबर से बनाया जाता है। तो ये जो चारा है, इस चारे का ये असर देखने को मिल रहा है कि प्योरली ऑर्गेनिक डाइट होने की वजह से गाय लगातार हीट में आ रही हैं, लंबा दूध दे रही हैं। और एक विचित्र घटना जो हुई है, एक एग्जाम्पल, इनमें सिर्फ 8 महीने की ये बच्चियाँ, मात्र 8 महीने की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और अब ये 13 महीने की उम्र की है बच्चियाँ और 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह की विचित्र बातें लगातार नोट करनी, शेयर करनी ज़रूरी है क्योंकि इनमें एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। कई बुल्स या कई लिनिएज ऐसे होते हैं जिनमें लगातार जो फर्टिलिटी रेट है वो भी अच्छी मेंटेन रहती है और बच्चियाँ जल्दी हीट में भी आती हैं। कुछ लिनिएज ऐसे होते हैं जिनमें हीट में बॉडी वेट गेन करने के बावजूद भी लेट आती हैं गायें। और ये रेकमेंडेड है नहीं जनरली कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट किया जाए बच्चिया को, लेकिन क्योंकि ये अपनी माँ का दूध पीते पीते ही प्रेग्नेंट हो गई बुल से, तो ये एक स्पेशल एग्जांपल इसे कह सकते हैं। और इसका जो अडर है अभी से उसमें भी सलवटें पड़ने लग गई। जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो अपना असर दिखा रहे हैं और इतनी सी बच्चिया का जो अडर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लगातार नोट करने ज़रूरी हैं। इनसे भी कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जो इनका फीडिंग रूटीन है वो डिसाइड करने में मदद मिलती है। इवन बुल सिलेक्शन में भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कौन से बुल की बछड़ियाँ जल्दी हीट में आ रही हैं और कौन से बुल्स की फर्टिलिटी रेट्स बढ़िया हैं। कुछ बुल्स होते हैं जिनकी बच्चियाँ जल्दी हीट में नहीं आती या रिपीटर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिन लाइंस में। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जेर जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं करती गाय, वो भी जेनेटिक कंपोनेंट है। इन सब बातों पे भी गौर करना ज़रूरी है।